हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है चारू चौधरी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है अवसाद। अवसाद जो कि मेनली पॉपुलर हो रहा है डिप्रेशन नाम से। हर दूसरा बंदा जानता है कि डिप्रेशन हो रहा है। बहुत सुनने में आती है ये बात कि किसी को XYZ को डिप्रेशन में है, या फिर वो किसी से मिलना नहीं चाह रहा, या कोई मिलना नहीं चाहती किसी से। जो लोग हैं उनको फेस नहीं कर पा रहे। इस टाइप की बातें जो समस्याएं हैं वो अभी अभी में काफी सुनने को मिली हैं। डिप्रेशन जो वर्ड है मेनली मैंने जो सुना है लगभग 4-5 साल पहले, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। उसने RAS का एक प्री दिया था, उसमें क्लियर हो गया था, और मेंस का एग्जाम दिया, उसमें नहीं हो पाई। तो मैं उससे मिलने गई, उसने कहा कि पता नहीं, इच्छा नहीं होती किसी से मिलने की, बड़ा बुझा बुझा सा फील होता है, अपने आप को बड़ा कमजोर सा फील करती हूँ, लगता है कि लोग पता नहीं क्या सोचेंगे, मेरे ऊपर हंसेंगे, और काफी तरह की बातें उसने मुझसे शेयर की थी। उसके बाद मैंने कुछ गूगल पे सर्च आउट किया। मुझे जो लगता है इसका एक जो मेन रीजन है, जब हम किसी बात को लेके बहुत डीपली सोचते हैं और कोई टेंशन बहुत लंबे टाइम तक रह जाती है, तो वो डिप्रेशन कहलाता है। परंतु इसका जो एक रीजन है वो है एक्सपेक्टेशंस। हम किसी से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, और जब वो पूरी नहीं हो पाती तो ये जो उसके कारण जो टेंशन हो जाती है, और टेंशन लंबे टाइम तक अगर रह जाती है तो वो डिप्रेशन होता है। इसलिए अगर दोस्तों आपको डिप्रेशन से दूर रहना है तो एक्सपेक्टेशंस अपनी हाई मत रखिए। किसी से भी अगर आपको एक्सपेक्ट करना है तो खुद से करिए। मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, मैं अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, इसमें अपना टाइम लगाइए। अगर आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखने लग जाएंगे कि वो मेरे लिए ये करेंगे या वो मेरे लिए वो करके लाएगा, या फिर कोई रिलेशनशिप को लेके आपने देखा होगा काफी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड हैं, उनके झगड़े हो जाते हैं, ब्रेकअप के कारण जो लोग हैं काफी दुखी हो जाते हैं, टेंशन में रहते हैं, सुसाइड सुना होगा कई बार। कोई रिजल्ट आता है 10th का, 12th का, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, उसमें अगर बच्चा फेल हो जाता है या मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो ये चीजें भी सुनने को आती हैं। कुछ लोग जो हैं टॉप करना चाहते हैं, भाई क्लास टॉप करेंगे, स्कूल टॉप करेंगे, यूनिवर्सिटी टॉप करेंगे, परंतु उनके कुछ नंबर भी कम आते हैं। तो आप ये सोचिए जरा कि क्या वो मार्क्स जो है वो आपकी लाइफ से बढ़कर है। और हमेशा सोचना, ये आपने हर एक की लाइफ में सोचा होगा कि कुछ चीजें जो बचपन में अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, परंतु जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कुछ टाइम बीत जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं तो वो चीज हमको उतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगती है। कोई सिचुएशन आई, जैसा कि बचपन में मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ, मुझे ऐसा लगता था जो 8th और 10th का बोर्ड है, और घर में बहुत ऐसा रहता कि 10th का एग्जाम मतलब हाईएस्ट अच्छे नंबर आने चाहिए, ये आना चाहिए। परंतु मैं अभी तक यूं शॉक्ड हूँ कि मुझे इतने साल हो गए और अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा तेरे 10th में मार्क्स कितने थे। तो जो चीजें अभी हमें लग रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अगर कोई टेंशन का विषय है या आपको कोई चीज खाई जा रही है, आप जिससे बहुत परेशान हैं, सोचिए क्या 5 साल बाद या 10 साल बाद यही चीज इतनी मैटर करेगी कि हम अपनी लाइफ खत्म करने को बैठे हैं, या फिर हम किसी के सामने जा नहीं पा रहे, किसी को फेस नहीं कर पा रहे। ये चीजें अगर आप लॉन्ग टर्म सोचेंगे और अपने लिए समय निकालें। ज्यादातर ये होता है, देखा होगा आपने, आसपास के जो लोग हैं बड़ी गॉसिप करते हैं, इसके घर में ये हो रहा है, उसके घर में वो हो रहा है। आप उन चीजों पे ध्यान कम दीजिए, क्योंकि अगर आप इन्हीं लोगों से घबरा जाते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि जैसे अगर आप किसी चीज से टेंशन में हैं, आप वो सोचते हैं कि अगर हमारी ये जो टेंशन किसी और को पता चल जाएगी, मान लो आपको बिजनेस में लॉस हो गया है, तो हम सोचेंगे कि ये बात हमारे घर के अंदर रहे, अगर बाहर जाएगी तो लोग क्या सोचेंगे। अगर लोगों के पास जिन लोगों के पास गॉसिप करने का टाइम है, वो इतना नहीं ध्यान देते कि आप क्या कर रहे हो। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं है। कोई लोग अगर बैठे हैं, अगर उनके पास फ्री टाइम है, जरूर 5 मिनट 10 मिनट चर्चा करेंगे या कुछ घंटों भी चर्चा करेंगे। परंतु जो लोग अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आपकी नेगेटिव चीजों को निकालने में लगे हुए हैं, तो वो आपके लिए कितना मैटर करना चाहिए। क्या उसके लिए आप अपना करियर खराब करना चाहेंगे? तो ये जो सवाल है वो आपको अपने दिमाग में रखना है कि अपने को इम्प्रूव करने के लिए सोचिए क्या चीजें आपको पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, किन लोगों के साथ आपको रहना अच्छा लगता है। जो नेगेटिव लोग हैं, जिसके कारण आपको हर्ट हुए हैं, जिसके कारण आपको टेंशन है, तो अगर वो जो लोग हैं जो आपको टेंशन दे रहे हैं, या फिर हो सकता है कोई एग्जाम हो, अगर वो जिन चीजों के कारण आप ऑलरेडी टेंशन में हैं, तो मैं ये कहना चाहती हूँ
कि अगर वो आपकी इतनी केयर करेंगे तो वो आपको टेंशन नहीं देंगे, और अगर आपको वो बहुत टेंशन दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। जो खुश मिजाज लोग हैं उनके साथ आप ज्यादा रहिए। जो पॉजिटिव लोग हैं, आप देखिए कभी कभी किसी किसी से ऐसा लगता है कि पॉजिटिव वेब्स आ रही हैं, इन लोगों से जो ओनली अच्छा ही अच्छा बोलते हैं। हमें खुद को भी हर चीज में आप देखेंगे कि एक बार की बात है, एक आदमी था, उसको अपने शूज बेचने थे, नई कंपनी खोली थी उसने, और उसने ये कहा अपने 2 एम्प्लॉयज को कहा और दोनों को एक ही सिटी में भेजा और कहा कि आप जरा देख के आओ कि वहाँ शूज की जो खपत है वो होगी या नहीं। तो एक बंदा आया और वो बोला कि वहाँ तो मतलब ही नहीं है, बिल्कुल आपको बंद कर देना चाहिए, वहाँ का जो आइडिया है दिमाग से निकाल देना चाहिए। और दूसरा बंदा आके बोलता है कि ऑफ कोर्स यहाँ तो बहुत अच्छा चलेगा, ये बिजनेस तो मतलब यहाँ सक्सेसफुल है। तो जो बंदा था उसने सोचा मैंने अपने 2 एम्प्लॉयज को भेजा है और एक कह रहा है बिल्कुल नहीं चलेगा, दूसरा कह रहा है इतना चलेगा, तो रीजन क्या है? तो एक कहता है कि वहाँ जो लोग हैं जूते पहनते ही नहीं है, वो नंगे पैर रहते हैं, तो वहाँ पे जूतों की क्या आवश्यकता है। और दूसरा बंदा कहता है कि वहाँ लोग जूते नहीं पहनते, अगर हम थोड़ी सी भी मार्केटिंग करेंगे और लोगों को वैल्यू समझाएंगे जूतों की तो वहाँ बहुत खपत होगी। तो हमारे जो देखने का नजरिया है किसी सिचुएशन को लेके, उसमें हमेशा सोचिए हर नेगेटिव चीज में पॉजिटिव कुछ ना कुछ जरूर छुपा होता है। तो जो पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ अपना ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें, और जो लोग आपका टाइम वेस्ट करते हैं, जिनको आपको लगता है कि बिल्कुल दिन भर बैठ के किसी के बारे में गॉसिप करना, इन लोगों से आप अपने आप को दूर रखें। और जो आपको लगता है ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर करूंगी, अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपका टेंशन का विषय है उसके बारे में आप सोचें कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, वो उसका रीजन क्या है। अब कहीं कोई बच्चा पास नहीं हो पाता अगर किसी क्लास में, तो उसका रीजन ये है कि आप एक बार नहीं हो पाए तो वापस से तैयारी करें और फिर उसके बाद पास हो सकते हैं आप। परंतु अगर आप उस टेंशन को लेके बैठे हैं 3, 4, 5 साल, तो आपका क्या वो सॉल्यूशन है? नहीं। और आपका जो टाइम, जो क्वालिटी ऑफ टाइम है वो कितना कैसा है आप जरा देखिए। लोग कहते हैं कि क्वालिटी टाइम व्यतीत कीजिए, क्या है वो? जो चीजें आपको पसंद हो वो आप ज्यादा से ज्यादा करें। और लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वो दिन भर आप ही के बारे में सोचते रहेंगे। आपने देखा होगा काफी लोग खूब कमाते हैं, बिजनेसमैन हैं, अंबानी को देख लीजिए, उसने बहुत कमाया, खूब सक्सेस भी उसको मिली है, परंतु सो व्हाट, वो अपने लिए कमा रहा है, खुद के लिए कर रहा है। और हम ये सोचें कि ये ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। आप सबसे ज्यादा दूसरों के बारे में सोचने में, दूसरे ने क्या किया उसके बारे में सोचने में आप जितना टाइम खराब करते हैं, प्लीज आप अपने बारे में सोचें। ये सोचिए कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना सकती हूँ। और कभी कभी कठिन समय आ जाता है तो उसमें एकदम हार नहीं माननी चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि ये जो टाइम पीरियड है ये क्या वास्तव में बहुत कई सालों बाद मैटर करेगा? नहीं करता। कभी कभी हम बहुत पढ़ लेते हैं। मैं अपने टाइम में, मेरी सिस्टर ने मुझे काफी मार मार के पढ़ाया कि क्लास में फर्स्ट आना है। हमेशा ऐसा लगता था कि भाई पढ़ ले और बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए, परंतु मैं हमेशा उतना याद करती थी, मेरे मन में डर था। एक्चुअल में जो रीजन क्या था, वो चाहती थी कि मार्क्स अच्छे आए और एक होशियार लड़की के नाम से मैं जानी जाऊं। परंतु हुआ क्या, मैं याद भी करती थी परंतु मैं दीदी तक को सुना के और वो भूल जाती थी। एग्जाम में मैं कभी नहीं लिखती थी। तो जो मेन क्या चाहते हैं हम, उसके बारे में सोचे, ना कि ओनली एकदम से प्रॉब्लम कोई आई, टेंशन लेके घर में बैठ गए। हमेशा अपनी जो प्रॉब्लम थे वो शेयर करने में हिचकिचाए नहीं। डिप्रेशन जब लोग फील करते हैं तो सोचते हैं कि लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। अब बहुत ही अच्छा एग्जांपल है दीपिका पादुकोण का। मैं अप्रिशिएट करती हूँ उस लेडी को कि जब उसने अपने आप को डिप्रेस्ड फील किया तो वो हिचकिचाई नहीं कि मैं इतनी बड़ी हीरोइन हूँ और लोगों के सामने मैं किस तरीके से बताऊंगी कि मैं डिप्रेशन में हूँ। उसने अपनी जो प्रॉब्लम थी वो शेयर करी, और जब हम प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो ऑफकोर्स उसका सॉल्यूशन निकल के आता है। उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम शेयर करी तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो इतनी तनाव में रहने लगी, तो ये सारी चीजें उन्होंने कहने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करी। परंतु आजकल जो हम लोग हैं वो सोचते हैं कि किसी और के साथ शेयर करेंगे, लोग मजाक बनाएंगे,
कोई पागलपना कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। आपको जो लगता है, आपके जो करीबी दोस्त हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं आप ऑफ कोर्स शेयर कीजिए उनको। और कोशिश करिए हेल्दी फूड खाइए, मेडिटेशन करिए और घूमने जाइए। कभी कभी इच्छा नहीं होती है ऐसी सिचुएशन में, जब आप अपने आप को तनावग्रस्त फील करते हैं, तब लगता है कि घर में बैठे रहो, सो जाओ। परंतु अगर लंबे टाइम तक आप अपने आप को इसी वातावरण में रखेंगे तो ये टेंशन डिप्रेशन का रूप ले सकती है। तो अनुरोध है कि आप उन लोगों से जिनको आप पसंद करते हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। और इसके अलावा कुछ बातें मैं ये कहना चाहती हूँ कि खान पान का बहुत फर्क पड़ता है। अगर हम जितना आजकल जो फास्ट फूड है और इस टाइप का खाते हैं, इससे जो हेल्दी फूड है, पहले हमने इतना सुनने को नहीं मिला था कि डिप्रेशन जैसी समस्या है वो अभी हाल में ही इतनी उभर के आई है। पहले का टाइम जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, आजकल न्यूक्लियर फैमिली है, लोगों के पास टाइम नहीं है। तो प्लीज़ आप अपना जो समय है कुछ समय निकालिए। जब हम व्यर्थ की बातें करते हैं उसकी तुलना में जिन लोगों को आपकी ज़रूरत है, जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें, हमेशा पॉजिटिव सोचें। और अगर आपको लगता है कि कुछ दुख की घड़ी है, कोई टेंशन है, कभी हमारा जो बहुत क्लोज जना है वो दूर चले जाते हैं, उसके बाद हमको फील होता है कि क्या, परंतु आप हमेशा ये सोचिए कि आप अमर होके आए हैं नहीं। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है, जो चीज़ हमें मिली है वो ऑफकोर्स किसी ना किसी दिन छूटनी है। तो अपने आप को प्रिपेयर रखें। कब आपके पास आज जो चीज़ है, तो जब आप एक नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ ऑलरेडी सोच के रखेंगे जिसका रिजल्ट, अगर आपने कोई एग्जाम दिया, आप पहले से ही सोच के रखें या तो पास होंगे तो आप क्या करेंगे, अगर फेल हो गए तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कैसी भी सिचुएशन का सामना करने में। और अगर आप प्रिपेयर नहीं रहते हैं तो ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और इसीलिए टेंशन, तनाव, जिस तरह की जो नेगेटिव वेव्स हैं वो उभर के आती हैं। तो जब भी आप किसी की भी कोई भी कदम उठाने जा रहे हैं, चाहे वो पर्सनल हो, फैमिली से रिलेटेड हो, या कोई एग्ज़ाम हो, या कोई रिलेशनशिप्स हो, तो सब में आप पहले ही नेगेटिव और पॉजिटिव सोच के चलें। अपना जो रिजल्ट है क्या हो सकता है, तो ये चीज़ें जो हैं, जब रिजल्ट अगर नेगेटिव भी रहता है तो आप उस समय एकदम हड़बड़ाहट में टेंशन से ग्रस्त नहीं होंगे और बहुत पॉजिटिव फील करेंगे। थैंक यू।